नमस्कार सर। नमस्ते। आज हम बात करेंगे श्री बी आर चोपड़े जी से, या कुलपति AKS विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश। सर, आपका स्वागत है। खेती में सुधार और समृद्धि के लिए हाँ। AKS विश्वविद्यालय किसानों के हम्म। लिए कैसे सहायक हो रहा है? या हमारा एक विश्वविद्यालय में कृषि विभाग एक बहुत बड़ी फैकल्टी है। ये लाइक यूनिवर्सिटी जैसी फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी हमारा कृषि विभाग है। हमारे यहाँ 100 एकड़ का एग्रीकल्चर फील्ड है। उसके साथ साथ करीब करीब 80 प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और करीब से 2-3 हजार से 3,500 विद्यार्थी हमारे एक विश्वविद्यालय कृषि में पढ़ते हैं। नाउ इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक विश्वविद्यालय को इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से अक्रेडिटेशन से मान्यता मिल चुके हैं। ये बहुत आई थिंक 2023 में काम हुआ है। ये भी हमारी बड़ी बहुत उपलब्धि है। इसके साथ साथ हम अपने मध्य प्रदेश के विविध जिलों के किसानों को हम यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं। उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर के नए नए प्रैक्टिस उनको हम दिखा देते हैं। कल्टीवेशन के बारे में हम किसानों को मार्गदर्शन करते हैं। उसके साथ साथ आधुनिक जो अच्छे सीड्स है थिंक देना, वो भी एक यूनिवर्सिटी हमारे किसानों को फ्री में देती है थिंक देना। बिकॉज ये जो सीड होते हैं ना, हम हमारे एक विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर फील्ड में बने हुए हैं। और विशेषता ये है, ये सभी जो सीड्स है, जो बीज है, ये सभी बीज ऑर्गेनिक पद्धति से हम मुकाम बनाते हैं ना। ऑर्गेनिक पद्धति का अवलंबन करके ये सभी बीज निर्माण होते हैं ना। इसलिए हम किसानों को बीज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अनेक प्रकार के छोटे छोटे मेले भी हम यूनिवर्सिटी में लेते हैं। इस प्रकार एक विश्वविद्यालय किसानों के लिए बहुत कुछ करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक ना। सर, अगला क्वेश्चन कि कृषि शिक्षा हाँ। और अनुसंधान के हम्म। क्षेत्र में जो AKS विश्वविद्यालय है, उसकी उपलब्धियां और आगे की योजनाएं क्या रही? ओके। एक विश्वविद्यालय का कृषि विभाग जो है, कृषि विज्ञान विभाग जो है, उसमें हमने अभी इस साल से MSc हॉर्टिकल्चर शुरू की है। BSc हॉर्टिकल्चर भी हो चुकी है। MSc सॉइल साइंस, MSc प्लांट पैथोलॉजी, MSc एंटोमोलॉजी, इस प्रकार के नए नए कोर्सेस और प्रोग्राम्स हम यूनिवर्सिटी शुरू किए हैं। ना अनुसंधान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे छात्र छात्राओं ने, हमारे प्रोफेसरगण ने काफी संशोधन करके एक नया प्रकार का एक बायो फर्टिलाइजर बनाया। इसे कहते हैं नैनो बायो फर्टिलाइजर। एक नया फर्टिलाइजर जो नैनो टेक्नोलॉजी आधारित है, उसका संशोधन हो चुका है। इसका पेटेंट भी हमने फाइल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट, नैनो बायो के पेटेंट बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ हमारे काफी स्टूडेंट अनुसंधान करते हैं। जैसे एक विश्वविद्यालय में करीब 100 स्टूडेंट उसमें PhD कर रहे हैं। कृषि विज्ञान में हो, कृषि प्लांट पैथोलॉजी हो, सॉइल साइंस हो और आई थिंक हॉर्टिकल्चर हो, इसमें आई थिंक वो काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आई थिंक काफी हम गए और हमने बहुत कुछ अनुसंधान के पेपर छपे हुए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। हमारे प्रोफेसर नीरज वर्मा जी, आई थिंक प्रोफेसर नीरज वर्मा, हेड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, हैज पब्लिश्ड 7 to 8 books from the international press from New York। ये बहुत गर्व की बात है। ये इतना आसान नहीं है। ये पुस्तक प्रकाशित करना फ्रॉम अमेरिका बाय एक प्रोफेसर इज मैटर ऑफ प्राइड। और इसलिए मैं प्रोफेसर नीरज वर्मा को धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस प्रकार
हमारा जो जो वातावरण जो है, हमारा जो एग्रीकल्चर का जो वातावरण है वो संशोधनात्मक है। हम अनुसंधान में ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य देते हैं। जैसे हमारे करिकुलम में बीटेक एग्रीकल्चर के करिकुलम में, एमटेक एग्रीकल्चर के करिकुलम में हमें अनुसंधान पर हमने ज्यादा फोकस दिया है। और हमारे स्टूडेंट एमएससी के कोर्सेज में और थर्ड ईयर के बीटेक कोर्सेज, फोर्थ बीटेक कोर्सेज में हम फील्ड वर्क करते हैं, वहां भी वो अनुसंधान करते हैं ना। इस प्रकार एक पिछले 10 साल में एकेश विश्वविद्यालय ने अणु क्षेत्र के बारे में काफी प्रगति किए हैं, काफी उच्चांक लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार यही प्रकार का हम एक प्रकार से जैविक खत हम बनाते हैं कि जो जैविक खत का हमारे खेती में 100% उपयोग होता है संवेदना। तो जैविक खत का उदाहरण भी एक अच्छा प्रकार से अनुसंधान हमने किया है, यह भी हमारी बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार हम हर एक क्षेत्र में हमारे प्रयोगशालाएं अध्यात्म है, एग्रीकल्चर की प्रयोगशालाएं अध्यात्म है। इस प्रकार इस प्रयोगशाला से माध्यम से हम अनुसंधान कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो नया नया एरिया आ रहे हैं जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पर भी यूनिवर्सिटी का काम शुरू है। इस प्रकार इन जनरल एकेश यूनिवर्सिटी का अनुसंधान में काफी योगदान शुरू है और रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, अगला क्वेश्चन है कि ये जो हमारे देश में जो विश्वविद्यालय हैं, तो उनका समाज में क्या भूमिका है और क्या योगदान होना चाहिए विश्वविद्यालय का? आप किस तरह से इसको देखते हैं? अब मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अनुसंधान के लिए नहीं, पर मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटी समाज में मिलना जुलना चाहिए। यूनिवर्सिटी के विभिन्न अंग यूनिवर्सिटी ने समाज में जाना चाहिए। जैसे हमारे किसानों है, किसानों के यहाँ जाना चाहिए, किसानों के क्षेत्र में जाना चाहिए, उसको फील्ड स्टेशन पर जाना चाहिए, उनकी क्या समस्या है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, वो समझना चाहिए। और उस पर हमें अनुसंधान करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे आज हम अनेक प्रकार के कीटनाशक यूज कर रहे हैं, अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। इससे जमीन का जो हेल्थ जो हम कहते हैं ना, जमीन की हेल्थ खराब हो रही है ना, इसमें भी अनुसंधान करने की बहुत आवश्यकता है। आजकल के जो किसान लोग हैं वो पेस्टिसाइड का ज्यादा ऑफर करते हैं, इंसेक्टिसाइड का ज्यादा ऑफर करते हैं और यूज करते हैं। और इसलिए जो वातावरण का जो प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के जो कृषि विभाग है, कृषि फैकल्टी है, वहाँ के लोगों ने, यूनिवर्सिटी के सभी लोगों ने, छात्र छात्राएं, प्राध्यापकगण, सभी लोगों ने समाज में जाकर लोगों को मिलना चाहिए, उनकी समस्या क्या है ये समझने की कोशिश करना चाहिए और उस समस्या पर कुछ उपाय शोधने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तभी यह प्रश्न आसानी से छूट जाएंगे और उस पर आई थिंक हम कोई का इलाज कर सकेंगे, ऐसा मानता हूँ। इसका परिणाम क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर समृद्ध बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक इतना तो इन शॉर्ट में ऐसा कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस में आना चाहिए, सिर्फ थ्योरी में बोलने से नहीं चलेगा, प्रत्यक्ष रूप में वो आना चाहिए। और यह जब आएगा तो मैं समझूंगा यस, भारतीय विश्वविद्यालय में समाज के लिए कुछ काम करे, पर्टिकुलरली विशेषतः कृषि के लिए काम करे, ऐसा मैं मानूंगा। यस, छात्र और छात्राओं की मानसिक और उनके विकास के लिए विश्वविद्यालय को क्या कदम उठाने चाहिए और एकेएस यूनिवर्सिटी क्या कदम उठाती है उनके भविष्य को संभालने के लिए? इसको कि छात्र के विकास के लिए, छात्र छात्रा के विकास के लिए एकेश विद्यालय अनेक प्रकार के उपक्रम शुरू कर रहे हैं ना। जैसे जब यानी विद्यार्थी कोई छात्र छात्रा एडमिशन लेता है विश्वविद्यालय में, चाहे कृषि हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, और फार्मेसी हो, आई थिंक हम क्या कहते हैं स्टूडेंट को हर एक साल
साल हर एक साल, हर एक महीना में हम स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं ना। और काउंसलिंग से स्टूडेंट का पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनमें किस विषय में उनकी रुचि है ना, उनके पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उसके मेंटल प्रॉब्लम क्या है, इस सभी का हमें पता चलता है। और इस प्रकार हम स्टूडेंट को मदद करते हैं ना। इसके साथ साथ हमारे बहुतांशी हमारे स्टूडेंट हमारे ग्रामीण विभाग के लड़के हैं, देहात के लड़के हैं। तो इसलिए हमने शुरू किया मेंटर मेंटी मेथड, यानी यूनिवर्सिटी में जो लड़का एडमिशन लेता है उस लड़के के ग्रुप लड़कियों को हम प्रोफेसर से असाइन करते हैं। जैसे एक प्रोफेसर 10 से 20 स्टूडेंट ले सकता है हर एक सेमेस्टर, और उनका आई थिंक वो काउंसलिंग करना, उनको कुछ सिखाना, ज्यादा सिखाना, क्लास से ज्यादा उनको सिखाना पड़ता है ना, जिसे हम कहते हैं स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर। कई बच्चे होशियार रहते हैं, कई बच्चे बहुत होशियार रहते हैं ना, उनको कैसा आई थिंक बैलेंस करना। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चों को इंग्लिश का ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए हम कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, ज्यादा क्लासेस लेते हैं। हम अभी मातृभाषा में भी अभी कुछ लेक्चर देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी वो निर्णय लिया है कि मातृभाषा में यूनिवर्सिटी का शिक्षण होना बहुत आवश्यक है। तो हम हिंदी में भी पढ़ने की हमने शुरुआत कर दी है। तो इस प्रकार आई थिंक हम स्टूडेंट को काफी सुविधा दे रहे हैं, काउंसलिंग के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, मेंटर मेंटी के माध्यम से, इंटर्नशिप। अभी हमारे विद्यार्थी चाहे एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, हम 3 से 4 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, इस ट्रेनिंग से हमारे इस लड़कों को चाहे कृषि के हो और फार्मेसी के इंजीनियरिंग को, उनको जॉब मिलने फायदा होता है। तो इस प्रकार अभ्यासक्रम के व्यतिरिक्त एक विश्वविद्यालय स्टूडेंट के लिए अनेक प्रकार की योजना उन्होंने शुरू की है, और मुझे विश्वास है इससे स्टूडेंट का फायदा ही होता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपके तरफ से एक और एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि किसानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आपके तरफ से एक मैसेज। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ जी, जानता हूँ खेती मैंने काम किया है, और मैं सही कहूँ तो खेती मेरा प्राण है। बिल्कुल मैं सही कि देखो, जब खेती में हम काम करते हैं, हम निसर्ग के साथ काम करते हैं। जी सर। हम मिट्टी से काम नहीं करते, हम निसर्ग के पंच महाभूतों के साथ काम करते हैं। वो जो हमारा सानिध्य है पंचभूतों के साथ, हवा, आकाश, पृथ्वी, और बातें है ना, इससे काम करते वक्त ना आदमी को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है ना, एक नया आनंद उसमें मिलता है। और मैं स्वयं किसान का लड़का होने के कारण मैं सभी मेरे अनुभव मैंने किया है ना। ये जो अनुभव तभी मिलेगा जब हम खेती में काम करेंगे। वो सिर्फ डिग्री लेने से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं समझेगा, ये आपको काम ही करना पड़ेगा, तब उस मिट्टी की क्या कीमत आपको समझेगा। तो मेरा संदेश ऐसा है कि हर एक आई थिंक स्टूडेंट ने, हर एक नागरिक ने, हर एक विद्यार्थियों ने खेती का प्रत्यक्ष रूप में काम करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक अभी भी जब मैं मेरे देहात में जाता हूँ, मेरे भाई के साथ, वो किसान का है काम, उसके साथ मैं काम करता हूँ, मुझे कम नहीं लगता। और मैं कुलपति हूँ, मैं कैसे काम करूँ? मिट्टी हमारी माती है, धरती हमारी माती है, धरती है तो सभी सब कुछ हमारे धान्य मिलेगा, धान्य मिलेगा जीवन हो जाएगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस हर एक का कर्तव्य है, हमें मिट्टी से जुड़ना है, कृषि से जुड़ना है, और हमें कुछ न कुछ काम कृषि के बारे में हर एक ने करने की आवश्यकता है। तो मैं कुछ कहता हूं कि लोगों को पता चलेगा कि कृषि ही जीवन है, हमारा जीवन समृद्ध करने के लिए कृषि का सबसे ज्यादा योगदान है, और ये योगदान इन द फॉर्म ऑफ आवर फूड, इन द फॉर्म ऑफ आवर आई थिंक अन्न। आई थिंक यदि अन्न है तो जीवन है, जीवन है तो अन्न है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक ने ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कृषि जागरण को टाइम दिया।
और हम्म। ये प्रोग्राम अभी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं थैंक यू सर। यस सर, आपको धन्यवाद, आप मुझे अवसर देने के लिए।